हेलो दोस्तों, नमस्कार। सर्विस नाउ हेल्प डेस्क हिंदी के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डोमेन सेपरेशन को आगे देखते हैं। एक पार्ट वन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज है पार्ट टू, जिसमें हम प्रैक्टिकल देखेंगे। डोमेन्स कैसे बनती हैं, क्या इसमें नए नए फीचर्स हैं, ये आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो देखिए, ये है पार्ट वन जो आपको जरूर देखना है। यही फाउंडेशन है, इसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे। इससे पहले यहाँ पे देखिए, ये हमारा कोर्स है जो कि हमने लॉन्च किया है। अगर आप सीएमडीबी और डिस्कवरी को हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में देखना चाहते हैं, ये दोनों चीज क्या होती है, इसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप लेना चाहते हैं, बहुत अच्छे कोर्सेज हमने बनाए हैं। बहुत मेहनत की है आप लोगों के लिए, तो ये आपको मिल सकते हैं। अभी फिलहाल इनका प्राइस ये है, लेकिन इसके डिस्काउंटेड कूपन एक मंथ के लिए मैंने जनरेट किए हैं, और वो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इनका यूज कीजिए। देखिए, अभी 2-3 दिन ही हुए हैं, लेकिन हमारे पास रिव्यूज आने लगे हैं लोगों के। बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं। अभी तक 5 रेटिंग हमें मिल चुकी है। ओके, तो देखिए, ये है रिव्यू। इसके बाद और भी रिव्यूज हैं यहाँ पे। हिंदी वाले में भी रिव्यूज हैं, ये देखिए। तो इस तरह से लोग पसंद कर रहे हैं। मुझे आशा है आपको भी पसंद आएंगे। तो आप इनको परचेज कीजिए डिस्काउंटेड कूपन के साथ। और आपका जैसा भी फीडबैक है हमें दीजिए, ताकि हम ऐसे और कोर्सेज आपके लिए लेके आए। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जो है डोमेन सेपरेशन। तो ये है हमारी पीपीटी जो हमने लास्ट टाइम दिखाई थी। तो यहाँ तक हमने कर चुका था। ये आपका जो प्लगइन है आपको इंस्टॉल करना है, जिसका नाम है com.glide.domain extension installer। तो अब मुझे आशा है आपने ये प्लगइन इंस्टॉल कर लिया होगा। ये प्लगइन इंस्टॉल करते ही डेमो डेटा के साथ आपके सिस्टम में डोमेन्स बन जाएंगी, मतलब डोमेन सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा ही कुछ हमारे इंस्टेंस में भी हुआ है। जैसे हमने प्लगइन इंस्टॉल किया तो यहाँ पे डोमेन आ गई। इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए, डिफॉल्ट आपके पास बहुत सारी डोमेन्स आ जाएंगी। ये सारा डेमो डेटा है, इसको समझने में आसानी होगी। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक डोमेन एप्लीकेशन प्रॉपर आ जाएगी, जो कि डोमेन एडमिन है। ठीक है, हम डोमेन्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए, ये सब आउट ऑफ बॉक्स डोमेन्स हैं। ये क्या होती हैं, इनमें क्या क्या फील्ड्स हैं, डिफॉल्ट का क्या मतलब है, पेरेंट का क्या मतलब है, प्राइमरी का क्या मतलब है, ये सारी अभी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हमारी पीपीटी पे चलते हैं, थोड़ा और चीज डिस्कस करते हैं फिलहाल। तो ये है डोमेन हायरार्की। तो देखिए, डोमेन्स में क्या है, हायरार्की बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कौन सी डोमेन किसके अंडर आती है। एक डोमेन के अंदर कई अदर डोमेन्स भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, डोमेन्स आर कॉन्फ़िगर्ड इन अ हायरार्की टू स्ट्रक्चर हाउ डेटा एंड प्रोसेसेस आर मैनेज्ड इन द एनवायरनमेंट। कंपनी तो एक ही है, एनवायरनमेंट तो एक ही है, लेकिन इसके अंदर हमने अलग अलग डोमेन्स बनाए हैं। इन डोमेन्स के हिसाब से हमारा डेटा और हमारी प्रोसेसेस डिवाइड होती हैं, और उसी हिसाब से ये हायरार्की मेंटेन होती है और लोगों को दिखता है। Members of a domain can see only the data contained within their domain or the child domain। तो अगर आप किसी डोमेन के मेंबर हैं, तो आप अपनी डोमेन और आपकी लोअर डोमेन मतलब आपकी जो चाइल्ड डोमेन है उसका डेटा देख सकते हैं। भले ही आपके सिस्टम में बहुत सारी डोमेन्स हो, आप एडजेसेंट अपने टॉप लेवल किसी को नहीं देख सकते, केवल खुद का डोमेन का डेटा और प्रोसेसेस, एज वेल एज आपका जो चाइल्ड है या फिर उसका जो चाइल्ड है, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट चाइल्ड है, उनका डेटा आप देख सकते हैं। अभी मैं इसको प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा। तो देखिए, ये एक छोटी सी हायरार्की है। ये टॉप है, टॉप डोमेन है। इसके अंदर ये कुछ यहाँ पे डोमेन्स हैं, और ये फर्दर डोमेन्स हैं। ओके, तो यहाँ पे आप पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप देख सकते हैं। तो ये टॉप किसका पेरेंट है, इन सबका पेरेंट है। जबकि एमएसपी किसका पेरेंट है, एमएसपी एमएसपी टेक्नीशियंस का पेरेंट है। तो यहाँ पे देखिए, इसको और अच्छे से दिया गया है। टॉप इज द पेरेंट डोमेन ऑफ ऑल दिस डोमेन्स। ओके, so top is the parent of all this domain, yes। ACME, Intech, Ocean, Cisco, default MSP domains are the child domains of top। yes, जब ये इनका पेरेंट है तो ये सब चाइल्ड होंगे किसके, टॉप के। इसके बाद लिखा है, यूजर्स इन ACME डोमेन कैन नॉट सी डेटा इन द Intech, Ocean, Cisco, डिफॉल्ट और MSP डोमेन। तो देखिए, ये जो हमारी ACME डोमेन है, इसके अंदर जो यूजर्स हैं वो ना तो अपने किसी आसपास वाले का डेटा देख पाएंगे, ना ही टॉप का डेटा देख पाएंगे, जो कि हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। MSP is the parent domain of the MSP technician। yes, हम जानते हैं MSP is the parent of MSP technician। MSP technician is a child of MSP domain। yes, ये भी हमें पता है। यूजर इन MSP domain can see the data in the MSP technician। जो भी यूजर यहाँ पे हैं वो अपने डेटा देख सकते हैं, और इसके साथ साथ अपने चाइल्ड का डेटा भी देख सकते हैं। तो ये थोड़ा एक प्रैक्टिकल वे था, एक प्रॉपर तरीके से, ताकि आपको समझ में आ जाए
ये पीपीटी भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा एक लोकेशन पे, ताकि आप इसको देख सके और इसको समझ सके। आगे है डोमेन हायरार्की मैप। तो ये सिंपल वही मैप है जो हमने ऊपर डिस्कस किया अभी, तो इसको आप पढ़ लेना आराम से। तो अब हम डोमेन क्रिएट करने की बात करते हैं। तो इसमें कुछ फील्ड्स हैं जो कि हमें फिल करनी होंगी। सबसे पहले हम डोमेन टेबल में जाएंगे, जो कि है डोमेन एडमिन के अंदर डोमेन्स, जो अभी हमने देखा था। उस पर क्लिक न्यू करेंगे, नेसेसरी फील्ड्स भरेंगे। क्या क्या नेसेसरी फील्ड्स हैं? सबसे पहला है नेम। तो अपने डोमेन का आपको क्या नाम देना है वो बताइए। उसके बाद उसका टाइप, किस तरह का जो है आपका डोमेन है। हो सकता है आप कई सारे वेंडर्स का यूज कर रहे हो, आपके एक से ज्यादा वेंडर्स हैं, उनके लिए आप अपना डोमेन बनाना चाहते हैं, एमएसपी है, कस्टमर है, तो अपने हिसाब से आप अपना टाइप सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद तीन इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं। सबसे पहला प्राइमरी, डिफॉल्ट और पेरेंट। ओके, तो प्राइमरी का क्या मतलब है? टू सेट डोमेन एज अ टॉप लेवल डोमेन एंड इट कैन हैव ओनली चाइल्ड डोमेन्स, नॉट पेरेंट। तो प्राइमरी मतलब जो सबसे टॉप का है, जहां से हायरार्की आपकी स्टार्ट होती है, तो इसके चाइल्ड्स ही होंगे, इसके कोई पेरेंट नहीं होगा। ओके, तो यानी इसकी कुछ कंडीशंस हैं। आप एक ही डोमेन को प्राइमरी बना सकते हैं, और जो भी प्राइमरी डोमेन होगा उसका पेरेंट नहीं होगा, उसके केवल चाइल्ड्स होंगे। तो अगर हम अपने ऊपर यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे हमारा प्राइमरी डोमेन कौन सा है? टॉप, क्योंकि इसके ऊपर कोई डोमेन नहीं है, राइट। इसके अंदर ही सारे डोमेन है। इसके बाद आता है डिफॉल्ट डोमेन। तो ये क्या है? टू सेट डोमेन एज अ डिफॉल्ट टास्क एंड यूजर्स विदाउट अ डोमेन आर प्लेस्ड इन दिस डोमेन। तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, हमारा एक होता है ग्लोबल डोमेन और हमारे बाकी अदर्स डोमेन। ये डिफॉल्ट डोमेन अभी रिसेंटली आया है या कुछ रिलीजेस पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया है? तो देखिए, पहले क्या होता था, जिस यूजर का या जिस डेटा का कोई डोमेन नहीं होता था वो ग्लोबल में चला जाता था। लेकिन ये एक तरह से सिक्योरिटी कंसर्न है, राइट। हालांकि वो किसी डोमेन का नहीं है, लेकिन वो ग्लोबल में जाने के बाद सबको विजिबल है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती थी कि अननेसेसरली वो सबको दिख रहा है, हर डोमेन का यूजर उसको देख पा रहा है। तो इसको टैकल करने के लिए डिफॉल्ट डोमेन का कॉन्सेप्ट आया। तो आपके सिस्टम में जितने भी डोमेन्स हैं उनमें से किसी एक को आप डिफॉल्ट बना सकते हैं। और ऐसा करने से क्या होगा, अगर वो डेटा जिसका कोई डोमेन नहीं है, ठीक है, वो जाएगा सीधे सीधे डिफॉल्ट डोमेन में। बाद में एडमिन जाके उसको चेंज कर सकता है कि अगर उसको किसी और डोमेन में भेजना है तो वो अलग चीज है, वो उसको मॉडिफाई कर सकता है। लेकिन विदाउट डोमेन का डेटा किसी और डोमेन में ना जाके डिफॉल्ट डोमेन में जाएगा। तो डिफॉल्ट डोमेन भी कोई एक ही डोमेन होगा जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद आता है पेरेंट। तो सेलेक्ट द नेम ऑफ द डोमेन हायर इन द हायरार्की दैट कंटेन दैट डोमेन। तो अगर आप एक सब डोमेन बनाना चाहते हैं किसी एक डोमेन का, तो उस सब डोमेन का पेरेंट आप आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पेरेंट का तो आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो यही तीन इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी, और इसके हिसाब से आप अपने डोमेन्स बना सकते हैं। तो चलिए एक डोमेन को देख लेते हैं। ये हमारा डोमेन टेबल है, इसके अंदर कई सारे डोमेन्स हैं। तो यहाँ पे देखिए, अभी डिफॉल्ट कोई नहीं है, ठीक है, तो आप किसी को भी डिफॉल्ट चूज कर सकते हैं। प्राइमरी यहाँ पे एक ही है। तो अगर मैं किसी और को प्राइमरी बनाता हूँ, तो आप देखेंगे वो टॉप पे चला जाएगा, लेकिन प्राइमरी यहाँ से नीचे वाले से हट जाएगा। ये प्राइमरी हो गया। एसीएमई रीलोड करेंगे तो टॉप अब प्राइमरी नहीं रहा, देखिए। ओके, तो लेकिन टॉप को हमें प्राइमरी रखना है, तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि केवल एक को ही आप प्राइमरी बना सकते हैं। अब ये टेबल हमारे लिए अवेलेबल है, ठीक है। फिलहाल हम किस डोमेन में है? फिलहाल हम ग्लोबल डोमेन में है। तो इस तरह से आप अपना एक डोमेन बनाइए। एक डोमेन को ओपन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप कौन डिफॉल्ट है, कौन प्राइमरी है, सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसके अंदर ये टाइप है कस्टमर, एसीएम एक कस्टमर है, इसका पेरेंट है टॉप, ये एक्टिव है, और ये प्राइमरी नहीं है, ना ये डिफॉल्ट है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले हम फॉर्म को देखते हैं, एक इंसिडेंट फॉर्म ओपन करते हैं। फिलहाल हम है ग्लोबल डोमेन में। तो ये आपके सामने इंसिडेंट फॉर्म है। ओके, ये कुछ इस तरह से लग रहा है यहाँ पे ग्लोबल डोमेन के अंदर। अब इसी फॉर्म को हम दूसरी डोमेन में देखते हैं। तो लेट्स गो टू सम अदर डोमेन, लेट्स से एमएसपी टेक्नीशियन में हम जाएंगे। तो हमारी डोमेन अब चेंज हो चुकी है, एमएसपी टेक्नीशियन। इसको डुप्लीकेट करते हैं ताकि दोनों फॉर्म हम देख पाए। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए रिकॉर्ड नॉट फाउंड। तो इसका मतलब ये जो इंसिडेंट बनाया है ये इस डोमेन के अंदर नहीं दिखेगा, यानी ये इस डोमेन के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि ये किसी और डोमेन में है। अब किस डोमेन में है वो हम देखते हैं। एक बार हम जाएंगे दोबारा से अपनी प्रीवियस डोमेन में, ग्लोबल में। अब इस इंसिडेंट की डोमेन हम चेक करेंगे एक बार। लेट्स गो टू इंसिडेंट टेबल।
तो देखिए डेटा लेवल पे अब हम देख रहे हैं इस समय, तो इसकी डोमेन क्या है यहाँ पे ऐड करते हैं। तो ये जो इंसिडेंट है 10001 सेम इंसिडेंट है राइट। इस इंसिडेंट की डोमेन है ACME। इसलिए जब हमने क्या चेंज किया, इसलिए जब हमने डोमेन चेंज किया MSP टेक्नीशियन, वहां पे ये नहीं दिखा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें इस पर्टिकुलर PPT में ACME यहाँ पे है और MSP टेक्नीशियन यहाँ पे है। इन दोनों डोमेन्स का एक दूसरे के अंदर कोई लेना देना नहीं है राइट। इसलिए यहाँ पे हमें डेटा नहीं दिखता है। अब मैं इस डोमेन में जाके देखता हूँ एक बार, ACME के अंदर जाके देखेंगे तो वहां पे क्या ये दिखता है, हमें नहीं दिखता। तो ACME ये है, क्लिक ऑन इट। अब इसको मैं अगर डुप्लीकेट करता हूँ तो देखिए वही सेम डेटा हमें दिख रहा है, ठीक है। और किसी डोमेन में नहीं दिख रहा, ग्लोबल में दिख रहा है। क्योंकि ग्लोबल मतलब जो टॉप पे है राइट, हमने ग्लोबल को यहाँ पे टॉप बना रखा है। तो एक तरह से जो ग्लोबल में होगा वो सब देख पाएगा, लेकिन ये केवल ACME वाले देख पाएंगे। अब एक और चीज यहाँ पे करते हैं, फिलहाल हम किस डोमेन में है, हम लोग हैं ACME डोमेन में राइट। तो यहाँ पे अब मैं फॉर्म में कुछ चेंजेस करता हूँ। लेट्स से मैं एडमिन हूँ और मैं कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूँ, फॉर्म लेआउट में जाता हूँ, और मैं यहाँ पे असाइनमेंट ग्रुप के बाद जो असाइन टू फील्ड है इसको हटा देता हूँ, ठीक है। और मैंने सेव कर दिया। तो यहाँ पे देखिए मैसेज क्या है, चेंजेस हमारे हो गए राइट। अ न्यू फॉर्म सेक्शन हैज बीन इंसर्टेड टू ओवरराइड दिस फॉर दिस डोमेन। मतलब एक नया फॉर्म सेक्शन बन चुका है केवल इसी डोमेन के लिए, ठीक है। अब दूसरी डोमेन में जाके चेक करते हैं। तो यहाँ से हम बाहर निकलते हैं और चेक करते हैं क्या दूसरी डोमेन में कोई इफेक्ट आया है। सबसे पहले हम जाएंगे MSP टेक्नीशियन में ही जाते हैं। यहाँ पे हमारा इंसिडेंट टेबल है, इसको रीलोड करते हैं। यहाँ पे जो इंसिडेंट है इसको ओपन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे किसी तरह का कोई चेंज नहीं है, ओके। यहाँ पे असाइन टू हमें दिख रहा है, इसके साथ साथ दो और वैल्यूज दिख रही हैं। ये भी कुछ चेंज मैंने कभी किया होगा इसी डोमेन में, वो दिख रहा है। यानी यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे वो चेंज नहीं है, क्योंकि ये ACME डोमेन के स्पेसिफिक ही हमने चेंज किया था। अगर इसको रिलोड करूंगा तो क्या ये यहाँ पे दिखना चाहिए ये इंसिडेंट? मेरे ख्याल से नहीं दिखना चाहिए। फिर भी एक बार रिलोड करके देखते हैं। यस, रिकॉर्ड नॉट फाउंड, क्योंकि हम लोग इस समय किस डोमेन में है, हम लोग MSP टेक्नीशियन डोमेन में। अब मैं जाता हूँ ग्लोबल डोमेन में, तो देखते हैं ग्लोबल डोमेन में क्या दिखता है। ये ग्लोबल डोमेन में हम गए, इसको रिलोड करते हैं। तो देखिए ग्लोबल डोमेन में जो सिंपल है वही दिख रहा है। ये वाला इंसिडेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा? इसको भी रिलोड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें वही दिख रहा है जो ACME में दिख रहा था। तो देखिए यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है, यहाँ पे हमें चेंज क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये डेटा बिलोंग करता है ACME के अंदर, राइट। तो अगर ACME के अंदर कोई चेंज नहीं है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर ACME के अंदर कोई चेंज हमने नहीं किया उस डोमेन के अंदर, तो यहाँ पे जो डेटा है वो एज इट इज दिखेगा जैसा दिखना है। लेकिन क्योंकि हमने वहां पे फॉर्म के अंदर चेंज कर दिए थे, अब हमें ये जो डेटा है जो बिलोंग करता है ACME से, वो वैसा ही दिख रहा है जैसा कि ACME में दिख रहा है। तो मतलब चाइल्ड में अगर कोई चीज ओवरराइड हुई है तो वो वैसी ही आपको दिखेगी ग्लोबल डोमेन में जैसे कि वो चाइल्ड में है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। ये पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ACME डोमेन का डेटा नहीं है वहां पे देखिए हमें सिंपल कोई चेंज नहीं दिख रहा, लेकिन जो ACME का है जिसके अंदर हमने फॉर्म मॉडिफाई किया था, यहाँ पे उस डोमेन का डेटा हमें वैसे ही दिख रहा है जैसा कि वो डोमेन वाले चाहते हैं, राइट। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको डेटा लेवल पे दिखाया, यहाँ पे मैंने आपको फॉर्म लेवल पे दिखाया। इसी तरीके से जो स्क्रिप्ट है उस लेवल पे भी आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको डोमेन सेपरेशन अब थोड़ा क्लियर हुआ होगा। हालांकि आपको इसकी और प्रैक्टिस करनी है, तभी जाके आपको क्लियर शॉट आएगा, तब आप और अच्छे से समझ पाएंगे कि किस तरह से सेपरेशन यहाँ पे होता है, सेपरेशन क्यों जरूरी है। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। और हाँ, एक और बात, जो हमारे कोर्सेज हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इनको जल्दी से जल्दी आप परचेज कीजिए, क्योंकि ये जो डिस्काउंट कूपन है ये 1 महीने के बाद एक्सपायर हो जाते हैं। तो फिर मिलते हैं फिर एक और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।